अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक का नेम है जी फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, दो लफ्ज़ हैं, फोर्स का तो हमें पता है और फील्ड का आपको आपने पहले पढ़ा होगा लफ्ज़। इसका मानिए आपने पहले खेत पढ़े थे, फील्ड का मतलब। ठीक है, मतलब कि एरिया, जगह, किसी भी चीज़ की जगह। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, कि फोर्स का एरिया या फोर्स की जगह। अब हमने ये देखना है कि फोर्स का कौन सा एरिया और कौन सी फोर्स का एरिया या कौन सी फोर्स की जगह। तो हमने यहाँ देख लेना है, हमारे पास आपने मैग्नेट देखे होंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये मैग्नेट है, हमने ये आयरन है, इसके साथ आयरन लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब इसके साथ आयरन लेके आएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको दूर लेके जाना है। जब दूर लेके जाएंगे, एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर ये आयरन के ऊपर, मतलब कि लोहे के ऊपर फोर्स लगाना छोड़ देगा। ऐसी जगह आएगी, और थोड़ा सा अगर हम करीब करेंगे तो वो फोर्स उसको अटैक करेगी। थोड़ा सा दूर करेंगे, मतलब ऐसी बाउंड्री आ जाएगी जहाँ से हम थोड़ा सा भी दूर करेंगे तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाना छोड़ देगा, जहाँ तक वो फोर्स नहीं लगा सकेगा। ठीक है, वो बाउंड्री। तो ये जहाँ तक फोर्स लग रही है, जिस एरिया तक फोर्स लग रही है, वो एरिया हमारे पास क्या होगा? फोर्स का एरिया। ठीक है, फोर्स की जगह जहाँ तक फोर्स लग रही है उसको क्या कहेंगे? फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का फील्ड, फोर्स का एरिया, फोर्स की जगह जहाँ तक वो अमल कर रही है, जहाँ तक वो लग सकती है दूसरी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, वो होगी हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्स। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास फर्ज करें ये अर्थ है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है ये चीज़ों को अटैक करती है, हमेशा अटैक करेगी हर तरफ। ये जो है अटैक करेगी हर तरफ से। ठीक है, अच्छा, तो आपको ये भी पता है कि ये जो फोर्स की लिमिट है, इसकी फोर्स लगाने की लिमिट है। मतलब अगर हमारे पास ये फोर्स फ़र्ज़ करें यहाँ तक लगा सकती है, इससे ऊपर ये जो है फोर्स नहीं लगा सकती। आपने खिला का नाम सुना होगा, जहाँ पर जो है ना चीज़ें तैरती रहती है, नीचे की तरफ नहीं आती, मतलब नीचे नहीं गिरती। वो हमारे पास स्पेस होती है, वहाँ पर हमारे पास बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रही होती। ठीक है, और जहाँ तक ये लगती है, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये फोर्स यहाँ तक लगती है, इसकी बाउंड्री लाइन ये है, इससे आगे ये नहीं लगेगी, यहाँ तक अटैक करेगी। तो ये जो फोर्स जहाँ तक लग रही है, इस सारे एरिए को, इस सारे रीजन को हम क्या कहेंगे? फील्ड ऑफ फोर्स। ये फोर्स का फील्ड है, ये फोर्स की जगह है जहाँ तक वो लग रही है। सिंपल है। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होगा? फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, जहाँ तक फोर्स, जिस एरिया तक फोर्स लग रही है, उस सारे एरिया को हम क्या कहेंगे? फील्ड ऑफ फोर्स। बेसिकली हमारे पास फील्ड यहाँ पे एरिया के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जहाँ तक फोर्स लग रही है वो हमारे पास क्या होगा जी? फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, ये आपने सिंपली ज़हन में रखना है। तो आगे हम चलते हैं जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लेते हैं हम। टॉपिक है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फील्ड तो हमने समझ लिया है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक भी सबसे पिछली वीडियोस में हमने समझा हुआ है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जी चार्जेस। ठीक है, अच्छा, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम एक एग्जांपल वही अर्थ वाला ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास अर्थ है, मैंने ये कहा था कि जहाँ तक ये चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती है, जहाँ तक ये फोर्स लगा सकती है, उस एरिए को, उस रीजन को हम क्या कहेंगे जी? सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कि उस फोर्स, वो फोर्स जहाँ तक अमल कर सकती है, वो होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इस फील्ड को क्या कहेंगे फिर? जहाँ तक वो फोर्स अमल कर सकती है उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। ग्रेविटेशनल ठीक है, फोर्स फील्ड। मतलब कि ये अर्थ जहाँ तक फोर्स लगा सकती है वो होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फील्ड है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है और उसका जो फील्ड है वो होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। इसको हम शॉर्ट लफ्ज़ में कैसे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं जी, ग्रेविटेशनल फील्ड। लफ्ज़ हमारे पास पूरा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। अच्छा, इसी तरह अगर हम चार्जेस की बात करें, क्योंकि हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने यहाँ पे चार्जेस की बात करनी है।
फर्स्ट कर ले हमारे पास है जी चार्ज Q माइनस ले लें। तो आपको पता है कि ये इसकी जो फोर्स होती है ये इनटू द ओरिजिन होती है, ठीक है, चार्ज की तरफ होती है। और पॉजिटिव चार्ज की क्या होती है, आउटवर्ड द ओरिजिन, ठीक है, बाहर की तरफ होती है, इसकी अंदर की तरफ होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी जो फोर्स है जी वो बेसिकली ब्लैक कलर से इनटू द ओरिजिन है, चार्ज की तरफ है जी इसकी फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब साफ दे रहा है इसकी जो फोर्स है उसकी भी लिमिट होगी, ठीक है, कि ये जहाँ तक फोर्स लगा सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या मौजूद है, ये फोर्स मौजूद है, इस चार्ज की हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पे, फोर्स, जो कि फोर्स लगा रही है। और जहाँ तक वो लगा रही है वो उस फोर्स का ओरिजिन होगा, उस फोर्स का एरिया होगा, सॉरी, ठीक है, उस फोर्स का क्या होगा, वो स्पेस होगी। तो उस फोर्स की स्पेस, उस फोर्स के एरिया को क्या कहेंगे, फील्ड, क्या कहेंगे, फोर्स फील्ड, ठीक है। उस फोर्स की फील्ड यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो ग्रेविटी की वजह से लग रही थी वो क्या थी हमारे पास, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इस ओरिजिन को क्या बोला था, जहाँ तक फोर्स एक्ट कर रही है वो बोला था हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। यहाँ पे हमारे पास चार्ज की वजह से यहाँ पे हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड। वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से था, हमने ग्रेविटेशन बोला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब कि चार्ज की वजह से हमने यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड। हम लिख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड। और हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे फिर, क्योंकि हमने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, हमने लिखा था ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड को क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या समझ आया, टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वहाँ पे हमने पहुँचे हम, पहले से फिर एग्जांपल आपने जहन में रखनी है ग्रेविटी की, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स का जो एरिया है जहाँ तक वो लगा सकती है वो है जी ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह हमने चार्ज लिया, चार्ज नेगेटिव, क्योंकि वो उसकी फोर्स जो होती है इनटू द ओरिजिन होती है। तो ये जहाँ तक आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, ठीक है, वो भी फोर्स है, आउट ऑफ द ओरिजिन होती है। तो जहाँ तक इसकी फोर्स लग सकती है हमने उस ओरिजिन, उस एरिया को, सॉरी क्या बोला था, फोर्स फील्ड। और किसकी वजह से लग रही है, चार्ज की वजह से। तो हमने पूरा नाम क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या होगी, आपके जहन में आ चुकी होगी, द रीजन, ठीक है, और स्पेस इन विच, डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे इसकी, the region or space in which electric charge can exert force and on other charge, मतलब कि the region or space in which electric charge can exert a force and on other charge, इस चार्ज के ऊपर, दूसरे चार्ज के ऊपर जो ये जो चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, वो हमारे पास जहाँ तक करेगा, जिस रीजन में करेगा, जिस स्पेस में करेगा, वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये आपको क्लियर नहीं समझ आया तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसके हवाले से अगर आपके जहन में नहीं आया तो आप ज़रूर पूछें। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक का आपको मतलब पता है, इंटेंसिटी समझते हैं कि बेसिकली इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है, अगर हम सिंपली अल्फाज में देखें तो ये हमारे पास शिद्दत होता है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, शिद्दत, किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती, वो होता है हमारे पास इंटेंसिटी। जैसा कि हमारे पास एक छोटा बल्ब है, उसी के मुकाबले में अगर हम एक बड़ा बल्ब लें तो रोशनी किसकी ज़्यादा होगी, जो कि बड़ा बल्ब है। मतलब कि रोशनी की शिद्दत किसकी ज़्यादा है, रोशनी ज़्यादा किसकी है, बड़े बल्ब की। तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, बड़े बल्ब की। मतलब कि इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, किसी चीज़ का भी, किसी भी चीज़ की ज़्यादती होना, ठीक है, वो होता है इंटेंसिटी।
तो यहाँ पे हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमने देखना है इसको, इंटेंसिटी यहाँ पे भी हमने शिद्दत का ही मतलब लेना है इसका। यहाँ पे हमारे पास फोर्स है बेसिकली, हमने पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की फोर्स होती है जो कि इसमें पॉजिटिव की है, आउटवर्ड द ओरिजिन होगी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, कम लग रही है चाहे ज़्यादा लग रही है, और कितनी मिकदार में लग रही है, ठीक है, उसकी शिद्दत कितनी है जो कि ये चार्ज महसूस कर रहा है, ठीक है, जो ये चार्ज इस फोर्स की शिद्दत महसूस कर रहा है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्योंकि ये चार्ज की फोर्स की है। पूरा लफ्ज़ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो शिद्दत है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखें कि ये चार्ज जितनी फोर्स महसूस कर रहा है, ठीक है, वो होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। लिख देते हैं जी इंग्लिश में, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसकी हमने मैथमेटिकल, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E इक्वल्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम E से शो करेंगे जी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन से ही फार्मूला बना लेते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि क्या एक्सपीरियंस हो रही है, फोर्स हो रही है, किस पे हो रही है जी, चार्ज। तो चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं, मतलब ठीक है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है, सिमत है फोर्स की, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी हमारे पास वेक्टर ही होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसकी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन नहीं समझ आई तो पूछ लें, ठीक है, कमेंट्स में। तो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में जाने से पहले एक बात आपको याद करवानी है जो कि हमने सबसे पहले पढ़ी थी सेकंड लेक्चर में, कॉलम्स लॉ का हमने मैथमेटिकल फार्मूला क्या निकाला था, है किसी को याद, क्या था जी वो, F इक्वल्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम लॉ की जो मैथमेटिकली लास्ट में फॉर्मूला निकला था वो F इक्वल्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर निकला था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लफ्ज़ आ रहा है, ये फोर्स है बेसिकली, ओके। हमने यहाँ पे चार्ज की फोर्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो हमें कॉलम्स लॉ को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू F ओवर Q। हम यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस फोर्स के फार्मूले को इस फार्मूले में पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाले में पुट करें, E इक्वल्स F की जगह पुट कर दें जी Q1। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा कि हमने वहाँ पे दो चार्ज पड़े थे कॉलम्स लॉ में, Q1 और Q2। यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज हैं Q और Q0, ठीक है। तो हमने उनकी जगह पर ये Q और Q0 ले लें, Q, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टेस्ट चार्ज जो है जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेसिकली इंटेंसिटी को। तो हमारे पास क्या होगा, Q0 होगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या है जी, R का स्क्वायर, और फुल डिवाइड फॉर्म में क्या आ जाएगा, ओवर Q। अच्छा, यहाँ पे देख लेना है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, किसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, इस Q0 के ऊपर। तो हम यहाँ पे Q0 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो Q0, ठीक है। हमने यहाँ पे इसलिए Q0 लिखा क्योंकि फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Q0, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ जाएगा जी Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या करेंगे, E इक्वल्स, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है Q ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ चुका है, इसका
स्केलर फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। चार्ज की मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है, साथ में आर डिस्टेंस है। तो अब हमारे पास इसको जब हमने डायरेक्शन शो करवानी है तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, आर डायरेक्शन, आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आप देख लीजिए जाके, जब हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ को डिस्कस किया था वहाँ पे भी हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जब हमने डायरेक्शन को शो करवाया था वहाँ पे हम आर यूनिट वेक्टर लेके आए थे, क्योंकि यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है। तो आर के आगे हमारे पास यूनिट वेक्टर यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गई जी इसकी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको इस पूरे लेक्चर में समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।